दुनिया की अर्थव्यवस्था इस समय एक अंधे के तूफान के किनारे खड़ी है। अमेरिका का कर्ज आसमान छू रहा है। चीन और जापान जैसे देश उससे दूर जा रहे हैं और आईएमएफ ने भी खतरे की घंटी बजा दी है। डॉलर की ताकत डगमगा रही है। वही दूसरे और भारत के सामने ये मौका भी है कि वो इस संकट को अवसर में बदल दे। इस बीच मशहूर निवेशक रॉबर्ट कियोसाकी ने भी चेतावनी दी है कि अब रियल एस्टेट पर भरोसा करने का वक्त आ गया है। आखिर ये सब दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए क्या संकेत दे रहा है? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका का बढ़ता कर्ज टेंशन बन गया है। चीन का अमेरिकी कर्ज से बाहर निकलना और ज़्यादा डराने लगा है। ये वैश्विक आर्थिक उथल-पुथल पैदा कर सकता है। इससे डॉलर की स्थिति कमज़ोर होगी। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठा है, दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार जब धीरे-धीरे कर्ज चुकाने में नाकाम होने लगे तो क्या होगा? निवेश बैंकर सार्थक आहूजा के अनुसार ये सवाल आने वाले समय में वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा तय कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बड़े देश अमेरिका से अपना पैसा निकालना शुरू कर रहे हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी कर्ज का जाल हाथ से निकल गया है। सार्थक आहूजा का लिंक्डइन पोस्ट फाइनेंशियल सर्कस में बहस छेड़ रहा है। उन्होंने सीधे शब्दों में चेतावनी दी है कि अमेरिका पर यूरोप, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के कुल जीडीपी से भी ज़्यादा कर्ज है। यह अमेरिकी पर $1 लाख से ज़्यादा का कर्ज है। ये चेतावनी आईएमएफ की ओर से अमेरिका के $36 ट्रिलियन के कर्ज पर हालिया आंकड़ों के बाद आई है। ये कर्ज मुख्य रूप से 2008 के बाद के बेलआउट यानी आर्थिक संकट से उबारने के लिए दी गई मदद, रिकॉर्ड रक्षा खर्च और महामारी के दौरान दिए गए प्रोत्साहन पैकेजों के कारण बढ़ा है। अब अमेरिका के सबसे बड़े कर्जदार अपना पैसा वापस चाहते हैं। चीन, जापान, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देश चुपचाप अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड बेचना शुरू कर चुके हैं। आहूजा लिखते हैं कि चीन, जो अमेरिका का सबसे बड़ा कर्जदार है, उसने पहले ही शुरुआत कर दी है। जापान भी वही कर रहा है। निवेशकों को अपने देश में बनाए रखने के लिए अमेरिका लगातार ब्याज दरें बढ़ा रहा है, लेकिन ऐसा करने से उसकी मुश्किलें और बढ़ गई है। अब अमेरिका को हर साल सिर्फ ब्याज चुकाने में ही $1 ट्रिलियन से ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है, जो उसके रक्षा बजट से भी ज़्यादा है। दुनिया भर में पैसों के फ्लो में बदलाव दिखने लगा है। कई देशों के केंद्रीय बैंक अब सोना खरीद रहे हैं और उभरते देशों में चीनी युआन धीरे धीरे एक नई व्यापारिक मुद्रा के रूप में अपनी जगह बना रहा है। आहूजा का मानना है कि अमीर लोगों पर टैक्स बढ़ाना चाहिए, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि फिलहाल अमीरों को टैक्स में कई छूट मिल रही है। अगर सरकार रक्षा, स्वास्थ्य या आम लोगों के लिए चलने वाली योजनाओं पर खर्च कम करती है तो देश में अशांति फैल सकती है। आखिर में सरकार के पास टैरिफ और विदेशियों के आने पर रोक जैसे कदम ही बचते हैं, लेकिन ऐसे फैसले अमेरिका को बाकी दुनिया से अलग थलग कर सकते हैं। आहूजा चेतावनी देती है कि अगर ये स्थिति ऐसी चलती रही तो अमेरिकी डॉलर की कीमत गिर सकती है और दुनिया की अर्थव्यवस्था उससे आगे निकल सकती है। भारत को आने वाले संभावित डॉलर संकट से बचने के लिए कई दिशाओं में काम करना होगा। इसका पहला और सबसे अहम कदम डी-डॉलराइजेशन है। इसके तहत भारत को कोशिश करनी चाहिए कि वो रूस और यूएई जैसे देशों के साथ व्यापार डॉलर की बजाय रुपए में करे। इससे अगर डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव हो भी जाए तो उसका असर भारत पर कम पड़ेगा। दूसरा कदम मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम। भारत को अपने मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत बनाना होगा ताकि वो एक भरोसेमंद वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके। इससे विदेशी कंपनियां जो चीन से बाहर आना चाहती है भारत में निवेश करने के लिए आकर्षित होंगी। तीसरा कदम विदेशी मुद्रा भंडार का सही से मैनेजमेंट। भारतीय रिजर्व बैंक को अपने विदेशी मुद्रा भंडार को समझदारी से संभालना होगा। इसमें सोने और अन्य मजबूत मुद्राओं की हिस्सेदारी बढ़ानी होगी ताकि जोखिम कम रहे। इसके साथ ही सरकार को खर्च और आमदनी में संतुलन रखना होगा। साथ ही अर्थव्यवस्था की तेज विकास दर बनाए रखना भी जरूरी है ताकि रुपए की कीमत स्थिर बनी रहे। अगर भारत ये सब कदम उठाता है तो वो न सिर्फ संकट से बचेगा बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन का केंद्र भी बन सकता है। इसके अलावा मशहूर निवेशक और रिच डैड पुअर डैड किताब के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बड़ी चेतावनी दी है। उनके अनुसार दुनिया एक बड़े आर्थिक संकट की ओर बढ़ रही है।
कियोसाकी ने लोगों से कहा है कि वो रियल एसेट में निवेश करें, जैसे कि सोना, चांदी या जमीन जायदाद। उन्होंने बताया कि अपनी किताब रिच डैड प्रोफेसी में उन्होंने पहले ही ये भविष्यवाणी की थी कि इतिहास का सबसे बड़ा आर्थिक संकट इसी साल आएगा। उनका कहना है कि इस संकट का सबसे ज़्यादा असर बेबी बूमर पीढ़ी यानी पुराने ज़माने के कामकाजी लोग जो अब रिटायर हो रहे हैं उन पर पड़ेगा। इस वजह से कई लोग अपने घर खो सकते हैं और उन्हें अपने बच्चों के साथ रहना पड़ सकता है। कियोसाकी ने ये भी कहा कि वो कई सालों से लोगों को प्रिंटेड एसेट यानी कागज पर आधारित संपत्तियां जैसे कि शेयर, बॉन्ड या बैंक बचत में निवेश न करने की सलाह दे रहे हैं। उनका मानना है कि बचत करने वाले हारने वाले हैं। कियोसाकी ने सोना, चांदी, बिटकॉइन और हाल ही में इथेरियम जैसी चीज़ों में निवेश करने की सलाह दी है। उनका मानना है कि चांदी और इथेरियम अभी सबसे अच्छे विकल्प है। वो वैल्यू स्टोर है यानी इनकी कीमत लंबे समय तक बनी रहती है, उद्योग में भी इस्तेमाल होते हैं, उनके दाम अभी कम है। उन्होंने लोगों से चांदी और इथेरियम के फायदे और नुकसान के बारे में अच्छी तरह से जानने और फिर अपनी समझ से निवेश करने को कहा है। इससे उनकी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ेगी और वो अमीर बनेंगे। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि दुनिया की आर्थिक स्थिति इस समय तेजी से बदल रही है और अमेरिका का बढ़ता कर्ज, डॉलर की कमजोरी और वैश्विक निवेशकों का रुख इस बदलाव को और तेज कर रहा है। ऐसे में भारत के लिए चुनौती और अवसर दोनों लेकर आया है। डी डॉलराइजेशन, मेक इन इंडिया, पीएलआई स्कीम और विदेशी मुद्रा भंडार का सही से मैनेजमेंट इसे एक मजबूत आर्थिक स्थिति में बदल सकता है। वही रॉबर्ट कियोसाकी की सलाह भी ये साफ करती है कि अब सिर्फ बचत करना काफ़ी नहीं है, बल्कि रियल एसेट और समझदारी से निवेश करना ही भविष्य में फाइनेंशियल सुरक्षा और समृद्धि की कुंजी है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।